मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज इन एन मैग्नेटिक फील्ड। देखो, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। किसी चार्ज पे ही ना फोर्स लगेगा। और ये शुरू में ही पढ़ाता है कि चार्ज अगर रुका हुआ है तो उस पर किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता था, लेकिन जैसे ही चार्ज को थोड़ा सा वेलोसिटी हम दे देते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता था अपने पथ से। नहीं, कब? जब किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा होता था। पहले दिन पढ़ाए थे, याद है ना? हाँ, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स जिस चार्ज पे निकालेंगे वो चार्ज का मूव करना ज़रूरी है मैग्नेटिक फील्ड में, तभी फोर्स लगेगा, नहीं तो फोर्स मैग्नेटिक नहीं लगेगा। समझा सृजन? सुना कि नहीं? नहीं सुना कुछ? अच्छा ठीक है, देखो शुरू में ही पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे। रेस्ट में रहता है तो वो रेस्ट में किसी भी तरह का कंपास में डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता था। फार्मूला डिराइव करेंगे, मैग्नेटिक डिराइव नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे सीधे लिख दिया गया, हम भी लिखेंगे, डेरिवेशन सब नहीं है इसमें। लेट ए पॉजिटिव चार्ज, ये जो फार्मूला है ये याद रखना, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है। जो चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा है वो कौन सा चार्ज है? चार्ज पे डिपेंड करता है। नहीं, फार्मूला जो निकलेगा डिराइव जो करेंगे, ठीक ना, वो पॉजिटिव चार्ज का होगा। नेगेटिव चार्ज पे लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, जब लगाएंगे तब बताएंगे, ठीक ना। चार्ज हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला हम बताने जा रहे हैं वो किसके लिए है? पॉजिटिव चार्ज। अरे पिछले चैप्टर में भी आ रहे थे पॉइंट चार्ज, ऑटोमेटिकली पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज लिया जाता था, ठीक ना। तो जहाँ भी चार्ज का गप होता है, चार्ज मूव करेगा मतलब करंट मतलब कौन सा चार्ज का मूवमेंट? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, लेकिन अपोजिट लेते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। नहीं, तो लेट एक पॉजिटिव चार्ज है, वैल्यू कितना है? Q इज मूव इन ये ये एजम्पशन है, सिर्फ फार्मूला को लिखने के लिए, समझने के लिए, ठीक ना। पॉजिटिव चार्ज है, मूव कर रहा है कौन सा प्लेन में? XY प्लेन में, और वो वहीं पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन उसको हम लिख दिए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, ठीक ना। इधर बनाते हैं, ये x, ये y, ये लेते हैं z, सब एक दूसरे पे क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। नहीं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? ठीक है, तो अच्छा इसको z ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है किस प्लेन में? तो मान लेते हैं पहले ओरिजिन पे था, ओरिजिन पे ये पॉजिटिव चार्ज दे दिए, ये इधर मूव कर रहा है, ठीक ना। मूव करेगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, ठीक ना। अरे जैसे मान लो ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस, ठीक ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ये
एलोंग है, और चार्ज यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, इस प्लेन में मूव कर रहा है, तो मन होगा उधर चल जाएगा, मन होगा इधर चल जाएगा, कोई दिक्कत। तो इसके साथ मतलब इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर चार्ज इधर मूव कर रहा है तो ये एक एंगल बनाएगा, ये एंगल, ठीक ना, लेट थीटा एंगल बिटवीन V एंड किसके V, हियर V वेलोसिटी ऑफ चार्ज Q, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज Q है, कोई दिक्कत, ठीक ना। तो देन देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ठीक ना, ज़्यादा अंदर जाने का लेकिन किंतु परंतु करने का मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऊपर का चीज़ है। एनसीईआरटी में उतना भी नहीं, सीधा फार्मूला लिख दिया, बोलता है ये होता है, नहीं आता है, सिर्फ हम समझाने के लिए कि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ लगता क्यों है ये बताने के लिए बता रहे हैं, ठीक ना। एनसीईआरटी पूछता ही नहीं है कि मैग्नेटिक फोर्स लगा कैसे, सीधा फार्मूला लिख दिया है, ठीक ना, हम भी लिखेंगे ही, लेकिन क्यों लगता है ये बताने जा रहे हैं। देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं मतलब वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा, ऐसे कोई वायर गया होगा, ठीक ना, इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब इसके आसपास कोई वायर होगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा और जिसके कारण से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस एक्सिस में है, ऐसा कोई रहा होगा वायर, और वही वायर पर एक चार्ज मूव कर रहा है, तो चार्ज मूव कर रहा है, कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज का मूवमेंट किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में जब होता है तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोलते हैं, चार्ज अगर रेंडमली मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोलते हैं। एनटीपीसी से जो इलेक्ट्रॉन, एनटीपीसी में पावर जनरेट होता है ना, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके हमारे यहाँ आता है, वो इलेक्ट्रॉन जाए घोघा से फिर वापस हो जाए तो करंट आएगा, यहाँ तक जाएगा, ऐसे जा रहा है, रेंडमली मूव करने लगेगा, करंट फ्लो करेगा। चार्ज का जब एक यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट होता है तो कहते हैं वहाँ पर करंट है। तो यहाँ से जो चार्ज निकला वो एक वेलोसिटी के साथ मतलब एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ये चार्ज के मूवमेंट के कारण इसका भी तो कुछ करंट होगा, तो करंट होगा तो अब जहाँ करंट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो ये जो चार्ज मूव कर रहा है इस लाइन पे एक फिक्स डायरेक्शन में, तो एक फिक्स डायरेक्शन में चार्ज का मूवमेंट मतलब क्या होगा, करंट होगा। तो ये अगर करंट है तो फिर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा, तो दो वेक्टर अगर इंटरेक्ट करेगा तो जानते हैं उसका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ होगा, मतलब समझ गए। इसलिए यहाँ पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चार्ज मूव कर रहा है उसके कारण, और जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है उसके कारण, दोनों इंटरेक्शन होने के कारण इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना, समझे, कोई दिक्कत। जैसे मान लो तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो, ठीक ना, तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो एक रास्ते से, ठीक ना, एक जगह पड़ता है ए, ठीक ना, तुमको जाना है उससे बहुत आगे, लेकिन रास्ता उसी होकर है, तुम आराम से जाओगे, रोड एकदम खाली है, चलते जाओगे, ठीक ना, लेकिन ए गांव में जो है ना बहुत सारा आतंकवादी है तुम सीधा जाओगे, वहाँ पे जाओगे तो इंटरेक्शन हो जाएगा बहुत भयानक इंटरेक्शन क्या करोगे, गाड़ी बगीचा में उतार दो साइड से, नहीं, क्योंकि तुम जाओगे तुम भी फोर्स लगा सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा फोर्स लगा के रखने वाला नहीं तब कि तुम्हारा विचार ऐसा कुछ है नहीं, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, तुमको साइड से क्या करेगा, कहेगा जाओ अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाना है, लेकिन बगल से चल जाओ बाबू, नहीं तो तुम जो गंतव्य स्थान पे नहीं पहुँच पाओगे, कोई दिक्कत यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, बगल से गुजर रहा है, तो यही हो गया, यहाँ पे छुपा हुआ है सब ठो, तो इसको कहेगा नहीं हम तो फोर्स लगाएंगे समझ गए। एनसीईआरटी में ये सब नहीं बताता है, कोई दिक्कत। तो अब देख लो इतना चीज़ है, तो देन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स को ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, Fm बराबर चार्ज कितना है Q, वेलोसिटी कितना है V क्रॉस V, लिखो ये होता है, इसको याद रखना डायरेक्ट, कैसे होता है इसका सिलेबस में ये नहीं है, ठीक ना, कहीं नहीं, किसी बुक में नहीं है, लिखो हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब डायरेक्शन अब यहाँ पे चलेगा, और पॉजिटिव चार्ज है सिर्फ
जैसे पॉजिटिव चार्ज। हाँ, ये फार्मूला पॉजिटिव चार्ज के लिए ही डिराइव किया गया है या दिया गया है। नेगेटिव चार्ज पे लगाएंगे, थोड़ा सा वहाँ पे चेंज करना होगा, ठीक ना। एग्जाम में बस न्यूमेरिकल रहता है इसका। हाँ, इसका न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक ना, और इसका आगे यूज़ है अभी। ये यहाँ पे मेंशन कर लो ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिए थे, ठीक ना, ओरिजिन पे। ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। ये लिखा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, लिखना नहीं है। ठीक है, अब ये पता होगा, ये तो नंबर है, दो वेक्टर का यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है ये, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है ये, वो दोनों पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये एफ एम परपेंडिकुलर होगा बी पे, एंड एफ एम परपेंडिकुलर होगा बी पे। ये देखेंगे बाद में, बहुत सारा लॉ है डायरेक्शन निकालने के लिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ओरिजिनल रूल, एक ठो और रूल है, ठीक ना, मैजिकल रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले सेंस बी क्रॉस बी बराबर बी का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एंड कैप, ठीक है, कैप होता है। तो देयरफॉर बी क्रॉस बी का हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, तो भी बी साइन थीटा होगा। तो देयरफॉर अगर फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करें, एरो हटा दे, तो क्यू भी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना, बी बी साइन थीटा। ये याद रखना होगा। हाँ, न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये याद रखना है, ठीक ना। और डायरेक्शन तो फिर लगाना होगा अपना हाथ पैर, ठीक है। ये डेरिवेशन होगा सर, डेरिवेशन ओरिजिनल वो है, ठीक ना। इसका भी जो बनाया
हाँ, इसको बनाने के लिए यूज़ करेंगे, उससे भी न्यूमेरिकल आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज़ होगा। वेक्टर फॉर्म में देगा तो वहाँ पे यूज़ करना होगा। एफए को क्या कॉल आउट करेंगे? फोर्स ऑफ एफएम को क्या बोलेंगे सर? एफ एम ऊपर में लिख दिया मैग्नेटिक फोर्स, शुरू में लिखा हुआ था, फिर एम लगा है, एम मतलब मैग्नेटिक। अब एफ ई बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक, ठीक ना, वो आगे आ जाएगा, एफ एम एफ ई दोनों आ जाएगा। लिखा? ठीक है। अब थोड़ा सा फैक्ट्स देखो यहाँ पे। पोस्टुलेट नहीं, फैक्ट्स है। पोस्टुलेट्स तो हो गया, ज़बरदस्ती मानने पड़ेगा, ठीक है। पोस्टुलेट्स मतलब हो गया जो बोल दिया गया तुमको मानना पड़ेगा, वहाँ लेकिन किंतु परंतु, ठीक ना, कुछ नहीं लगाना है। सर आप तो पोस्टुलेट बताए हैं इससे पहले, तो सर वो एग्जामिनेशन में पूछा लगता है कि राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ। नहीं, वो सब नहीं पूछता है। फैक्ट्स देखो, पहला है इफ एफ एम मतलब मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू 0 कब कब होगा, देन अगर साइन थीटा 0 हो जाए, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो साइन थीटा में थीटा क्या है, भी और बी के बीच का एंगल है। अगर वी आर बी सेम डायरेक्शन, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब अगर ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक ना, ये बी है और एक चार्ज है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी बी है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। या ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इधर 180 डिग्री। मतलब अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, चाहे सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, 0 होगा, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, 0 होगा। उसमें किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। जबकि पढ़ाए हैं कि चार्ज रख मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में है, तो फोर्स लगेगा, लेकिन ये स्पेशल केस है, यहाँ पे फोर्स नहीं लगेगा। समझा? मैग्नेटिक फील्ड के रहते हुए, चार्ज में वेलोसिटी के रहते हुए भी मैग्नेटिक फोर्स कितना है, 0 है। ठीक है। दूसरा, इफ v इक्वल्स टू 0, अगर स्पीड ए नहीं होगा, चार्ज रेस्ट में है, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू समथिंग कितना, 0, मतलब एफ एम 0 होगा जब भी 0 होगा। अगर चार्ज रेस्ट में है, जो शुरू में पढ़ा चुके हैं, किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगता है, कारण रेस्ट में है, ठीक है। ठीक है।
फिर तीसरा कह सकते हैं बी अगर जीरो होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, तो ये भी कह सकते हो दूसरा तीसरा बी बराबर जीरो, ठीक ना। अगर किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो मैग्नेटिक फोर्स का हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, चाहे चार्ज रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, ठीक ना। क्या हम लोगों पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, बोलो, हम लोगों पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा हमेशा? कैसे नहीं, अर्थ तो मैग्नेट है, बहुत बड़ा मैग्नेट है, ठीक ना। तो अर्थ के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, और हम लोग चलते हैं, हम लोग सबसे बड़ा कंडक्टर हैं, क्या है, कंडक्टर है, ठीक ना। लेकिन चप्पल उप्पल पहने रखते हैं तो अपने आप को अर्थ से क्या कर लेते हैं, इंसुलेट कर लेते हैं, तो कंडक्टर है। तो बहुत सारा जब चलते इधर उधर हैं तो हवा से क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण रबिंग होता है, शरीर का चार्ज होता होगा, मतलब जब हम मूव कर रहे हैं तो चार्ज को लेकर मूव कर रहे हैं, और जहाँ मूव कर रहे हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स लगता है हम लोगों पे, फोर्स लगता होगा नहीं, लगता ही है, हमेशा लगता है। मैग्नेटिक अर्थ का मैग्नेटिक फोर्स लगता ही है हमेशा। आपने बताया कि जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक करंट चलती है, तो अर्थ कहाँ से इलेक्ट्रिक करंट? अरे अर्थ का स्पेस, अर्थ के अंदर बहुत बड़ा मैग्नेट है, मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है। अर्थ कोर में गया कभी तुम? ठीक ना, अर्थ के 4-5 किलोमीटर अंदर चल जाओगे ना तो एकदम पिघलता हुआ आयरन है खाली, ठीक ना, एकदम 2000-3000 डिग्री टेम्परेचर रहता है, खाली आयरन है। आयरन मतलब मैग्नेटिक मटेरियल है, तो अर्थ एक बहुत बड़ा चुंबक है उसके अंदर, तो चुंबक इतना बड़ा है, सोच लो। ग्रेविटेशन के कारण नहीं, ग्रेविटेशन के कारण तो खैर लगता ही ना, लेकिन अर्थ के कारण मैग्नेटिक फोर्स हम लोगों पे हमेशा लग रहा होता है, ठीक है। मूव करेंगे तो लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन होगा, चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया इसका फैक्ट्स 3-4। चौथा, इफ थीटा इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री, साइन थीटा कितना 1 मैक्सिमम, अगर थीटा 90 डिग्री होगा भी और बी के बीच का एंगल, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। 90 डिग्री पर मैक्सिमम, के बाद क्या लिखें, F? कहाँ एफ लिखे हैं, ये नीचे में जो F लिखे हैं, मैक्सिमम है, वो F के नीचे क्या लिखे हैं सर? एफ एम लिखे हैं, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एक्शन, ठीक ना, बहुत यूज़ है, ठीक ना। अब जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड बहुत यूज़ होगा, इसका डायरेक्शन के लिए 2-3 रूल है, ठीक ना, जिसमें से एक ओरिजिनल रूल है, एक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, फालतू है, ठीक ना, यूज़ नहीं करना है, ठीक ना। हाँ फालतू है, ठीक ना, हाँ फालतू है, यूज़ नहीं करना, 10th में चलता है, ठीक ना, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ तुम्हारा हाथ टेढ़ा हो जाएगा, ठीक ना। पाम राइट हैंड पाम रूल ये यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ओरिजिनल रूल तो है ये, ठीक ना। तो मैजिकल रूल क्या बोलते हैं? वही मैजिकल रूल है, बताएंगे ना अभी ये मैजिक बता दें, पढ़ना तीनों है, ठीक ना। जैसे मान लो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक ना, या छोड़ो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी है, सॉरी ये भी है, ये बी है, ठीक ना। ये बोर्ड पे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, ठीक ना, और ये प्लेन, इसी प्लेन पे दोनों वेक्टर लाई कर रहा है, ठीक ना। तो निकालना है फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, सबसे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का राइट हैंड कार्टेशियन रूल,
स्क्रू रखेंगे, पहला वेक्टर कौन है, पहला वेक्टर कौन है बी, स्क्रू रखेंगे पहला वेक्टर पे और उसको घुमाएंगे दूसरे वेक्टर की तरफ, ठीक ना। तो ऐसे करने पे क्या होता है, टाइट होता है कि लूज होता है, टाइट होता है। तो टाइट होगा तो स्क्रू का जो टिप है अंदर जाएगा, किधर होगा, नहीं तो फिर देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत, ओरिजिनल लॉ वही हो गया, समझ गए। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हो ना कभी कि नहीं पढ़े हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हो तो उसमें डायरेक्शन निकालने के लिए जानते हो गए तो ये, हाँ डॉट प्रोडक्ट का डायरेक्शन कहाँ होता है, डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर होता है, इसका कोई डायरेक्शन होता है तो यहाँ पे एफ किधर हो जाएगा, क्रॉस अंदर है, ठीक है। दूसरा है बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक ना। हाँ तीन फिंगर यूज करना है, ये है तुम्हारा थम, ये मिडिल फिंगर और ये कौन सा फिंगर कहलाता है, इंडेक्स की फोर फिंगर, फोर फिंगर बोलते हैं ना, ठीक ना। तीन फिंगर यूज करना है, थंब, सर फोर फिंगर तो पहले आएगा, मिडल बाद आएगा। अरे हम फिंगर बनाए तुम मान के चलो ना, ठीक ना, हाथ बनाए तो तीन फिंगर हम लिए हैं, ठीक ना थंब है, मिडिल फिंगर है और कौन सा फिंगर है, ठीक है। अब देखो ये लाइट चलाते चलाते ना लेफ्ट का आदत नहीं, ठीक है। रुको, इसको ऐसे नहीं, तो समझने के लिए दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा। यहाँ एग्जांपल है, ठीक ना, बी किधर है, इनवर्ट, भी किधर है, नीचे, एफ पता करना है, ठीक ना। तो अगर राइट हैंड लेंगे तो तुम्हारा इधर हो जाएगा, ये थंब डायरेक्शन बताओ, थंब तो डायरेक्शन बताता है ना। अब इसको लेना है, एक मिनट, बी, देखो ये फ्लेमिंग बता देते हैं, यूज़ नहीं करना है, ठीक ना। इसको रखना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसको रखना है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ये जिधर होगा वो बता देगा फोर्स है, ठीक ना। तो देखो अच्छा है, जब फिगर देंगे तब ना, हाथ टेढ़ा टूट जाएगा, समझा, यूजफुल नहीं है, बेकार है, ठीक ना। सबसे अच्छा पाम रूल है, तुरंत एक बार में, ठीक ना। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, वेलोसिटी इधर, थंब किधर जा रहा है, फोर्स इधर हो जाएगा, समझा। इसमें दिक्कत हो रहा है, ठीक ना, इसमें ये लगाने में दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत। मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर अंदर है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे आता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, देखते नहीं हो, यहाँ क्रॉस दिया ना, करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बी क्रॉस बी, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, यहाँ पे अंदर है, तो इसको, इस फिंगर को किधर ले जाएंगे, अंदर, इसको किसके डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो देख लो अंगूठा किधर जा रहा है, समझा, अंगूठा उधर जा रहा है ना, तो फोर्स उधर होगा, ठीक है।
तो मैं 4 फिंगर बी भी, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एफ। इसको लिख लो, कॉपी में रहेगा, यूज़ नहीं करना है। लिखा? लिख लो, सिलेबस में इसीलिए बोल रहे हैं। सिलेबस में तो सर कुछ पूछता होगा डेफिनेशन? नहीं, कुछ नहीं पूछता है, ठीक ना। यूज़ नहीं करेंगे तो फिर एक तो ओरिजिनल लॉ है, तो उसको तो यूज़ करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक ना। सबसे अच्छा है मैजिकल रूल, राइट हैंड पाम रूल। अब जो ओरिजिनल जो यूज़ करेंगे वो बता रहे हैं, ठीक ना। बाय राइट हैंड पाम रूल, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक ना। ठीक है, ये चारों एकदम ऐसे खोल के रखेंगे, ठीक ना। तो ये चारों फिंगर इन दी डायरेक्शन ऑफ, किसके रखना है? बी। और ये थंब ये डायरेक्शन ऑफ इन दी डायरेक्शन ऑफ भी, ठीक ना। उसके बाद ये जैसे ही मोड़ेंगे, ये घूमने वाला इशारा कर देगा कौन डायरेक्शन में फोर्स है। देखो, इसको मिटाते हैं, फोर्स इधर था ना, राइट हैंड एकदम ऐसे रखना है। ये चारों किधर? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। भी इशारा, देखो किधर इशारा कर रहा है फोर्स, उधर किधर था फोर्स? अभी मिटा है, किधर था? समझा? समझ गया ना। सबसे अच्छा तरीका एकदम हाथ खुला रखना है। हाथ खोलना है, मोड़ना है, यही मोड़ने वाला जो इशारा हो जाएगा ना, समझ जाना। समझा? कोई दिक्कत? लिख लो। अगर सर ऐसे तभी सर ऐसे वो तुमको अपने बता देगा, तुमको बस इसको रखना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसको अलाइन करना है वेलोसिटी के डायरेक्शन में। जैसे बंद करेंगे, इशारा जिधर करेगा उधर हो जाएगा, अंदर होगा तो अंदर हो जाएगा।
ठीक है, कुछ क्वेश्चन देते हैं, बताओ। ठीक है, बी उधर है, बी अंदर, बी बाहर है, नीचे जाए। अच्छा, बी सर, उधर सर, बी बाहर। ऊपर जाए, ऊपर। हाँ, बी उधर है, बी बाहर है। ठीक है, समझा? हाथ कैसे रखेंगे? हाँ, चार फिंगर। देख लो, उधर है ना बी, हाँ, तो ये चारों फिंगर बी की तरफ और ये अंगूठा बी की तरफ, बी डॉट किधर है? बाहर। अब इसको बंद करेंगे तो ये किधर जा रहा है? डायरेक्शन किधर? ठीक है। ऊपर। समझ गया? कोई दिक्कत? हम्म। काहे नहीं हो सकता है बताना। जीरो हो जाए। जीरो हो जाएगा, अपर डायरेक्शन अपोजिट है ना, स्पेशल केस बताएं, फोर्स जीरो होगा। समझा? एफ कितना? जीरो बताना तो पड़ेगा ना। समझा? देखो ना, अब सब भाव उत्पन्न होगा। लिखो ना, सब लिखो, सब ये एग्जाम में आता है, सब फिगर बना देगा, बोल देगा डायरेक्शन किधर है। क्वेश्चन यहाँ मेंशन कर देना, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एफ एम। उसके बाद अलग अलग केस हो गया ये। लिखा दोनों? तीसरा ठीक है, यहाँ पे एफ आउटवर्ड के लिए, समझा, सिंबल यूज़ करेंगे। समझा? नहीं समझे? राइट हैंड पावर, इसलिए बोले फ्लेमिंग का जैसे बताया ना, उसी से मैं बोल दिया स्टॉप, उसको नहीं करना यूज़, नहीं तो लेफ्ट राइट करते रह जाओगे। राइट हैंड ज़्यादा चलता है ना, राइट हैंड पे आ गए फिर। तब से इसका मुंह कान का एक्सप्रेशन ठीक नहीं लगा था, कंफ्यूज था। समझा? तो फोर्स किधर होगा? आउटवर्ड डॉट। ये हाँ, असली बात। नीचे की तरफ जाए। हाँ। देखो उधर, हाँ, नीचे नीचे समझा? नीचे। नहीं समझा? हाँ, ऐसे क्या हाथ से ऐसे? अरे बी किधर जा रहा है? उधर, तो बी इधर रखना है ना। बी किधर जा रहा है? इधर, तो ऐसे करना पड़ेगा ना। नीचे जा रहा है। उधर रख के कर लेंगे। इशारा देखो किधर? नीचे। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये आगे अब इसी चैप्टर में है, बहुत सारा ये हाथ लेफ्ट राइट सब चलेगा। ठीक ना, समझ गया? हाँ,
चलो अब क्वेश्चन देते हैं, ठीक ना। ये तो हो गया डायरेक्शन निकालने के लिए। तो सबसे कंफर्टेबल कौन सा रूल है? राइट हैंड पाम रूल, ठीक ना। अगर मान लो इसमें दिक्कत है तब फिर ओरिजिनल रूल, ठीक ना। ये पहला वेक्टर पे रखेंगे, हाथ घुमाएंगे, ये फिगर है, इन्फिनाइट वायर है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। इससे 3 मीटर की दूरी पे पॉइंट P पर एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, इस तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक ना। तो FM निकालना है P पर। ऑफ कोर्स फॉर्मूला लगाओ, पहले मैग्नेटिक फील्ड दिया है, मैग्नेटिक फील्ड पहले निकालना होगा, ठीक ना। इन्फिनाइट वायर के कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? म्यू नॉट बाई 4 पाई। हाँ, अरे साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 I बाई आर लिखो, आर और सब दिया है। म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 I बाई आर। इन्फिनिटी में साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 दोनों 90 हो गया था ना, 2 हो जाएगा। स्पेशल केस था। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 वो जो 4 है वो 2 कट जाएगा, 90 हो जाता है तो उसमें हाँ, तो ये कट गया था, ये जान के रखेंगे ना इसको। इसका वैल्यू चूँकि 10⁻⁻7 बताए थे, फार्मूला ये होता है, लेकिन रखना है ये, चूँकि इसका वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻7। ये रख दो कोई दिक्कत नहीं होगा, तब इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से करना ही होगा, ठीक है। बनाओ बनाओ, और थीटा भी चाहिए, थीटा भी चाहिए। कैसे बोल दिया 90 डिग्री? मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा पता है तुमको? डायरेक्शन निकालना, हाँ निकालना होगा, फिर फोर्स का डायरेक्शन भी पता करना होगा। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में सब चीज़ लग जाएगा। पहले बी तो निकालो, बी निकालो। कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगाना है, सबसे डाटा दिया हुआ है तो फिर फोर्स तो निकालना ही है, वो तो बाद में डायरेक्शन बी और बी का डायरेक्शन पता चलेगा तो फोर्स का भी पता चल जाएगा। देखो बताते हैं, देखो यहाँ सब चीज़ समझा देते हैं। थीटा उटा कुछ नहीं दिया हुआ है, देख लेते हैं अभी। बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I बाई ए, ये 10⁻⁻7 2
5/3 फैराड हो गया। इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। हाँ जी। बी, ठीक है, देखो, अरे वायर के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा, और जिस पॉइंट पे निकालना है वहाँ पे हाथ एकदम करके अब बंद करेंगे, तो इशारा किधर कर रहा है? अंदर। बी क्रॉस हो गया, तो बी अंदर है। अभी देख लो फोर्स किधर होगा? लेफ्ट साइड। इधर होगा। सब पता चल गया। अब एफ का मैग्नीट्यूड क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। अभी खींचा नहीं। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। बी अंदर है, ठीक है समझ। नहीं होगा, बी अंदर है, फोर्स इधर है, तो ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्यू का वैल्यू कितना? 2 माइक्रोफेराड, 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। बी कितना? 3। बी कितना? 10⁻⁻⁷, 2 × 5/3। 1 कैलकुलेट करो, आ जाएगा। न्यूटन। नहीं समझा कुछ? कुछ क्या वो सब एफ बी का डायरेक्शन समझा? हाँ बी करके। बी का समझ गया। अब बी किधर है? अंदर है, अंदर है। बी किधर है? ऊपर। इशारा किधर हो रहा है फोर्स के बारे में? इधर होगा। अब फोर्स है इधर बोर्ड पे, अब बी किधर है? अंदर। फोर्स है इधर, देख लो, फोर्स इधर है, अब बोर्ड के अंदर है, तो ये कितना डिग्री हो गया बताओ? तो एफ और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री? क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ये सब निकालना होगा, रिवाइज करना पड़ेगा। पूरा दिमाग में स्क्रू चलाना पड़ेगा, ठीक है। 2 × 2 10 6 7 17 -16 ना? हाँ ठीक है, न्यूटन सही है। इसमें क्वेश्चन ऐसा रहता है, कुछ नहीं देता है तुमको, सब 12 ना 6 7 13 3 कट जाएगा ना। 3 भी तो 7 6 13 और -1, हाँ -12, हाँ -12 होगा। डायरेक्शन हो गया लेफ्ट, नहीं टुवर्ड्स लेफ्ट, नीचे लिख दो टुवर्ड्स लेफ्ट, फिगर के अकॉर्डिंग। एक्स वाई मान के एक्सिस नहीं माना जाता है इसमें जो बोर्ड पे फिगर दिख रहा है, तो फिगर में किधर जा रहा है ये? हाँ टुवर्ड लेफ्ट। छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन अब वेक्टर का यूज़ बहुत होगा। अब वेक्टर का यूज़ बहुत, हाँ वेक्टर पढ़ाए हैं शुरू में, देख लेना लेक्चर थोड़ा सा। क्वेश्चन है सामने। I/J में जाएगा कहीं के लिए, डिटर्मिनेंट है ना। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट यूज़ करके निकालते हैं ना, निकालो। फिर वो I/J वो सब बायोलॉजी वाला करता है, I/J J के कर रहा है, उसी में प्लस माइनस उसका मिस हो गया, आंसर गलत। स्टार्टिंग का आपके बाद टी लिखे हैं सर। मीटर पर सेकेंड है, उसके ऊपर टेस्ला नहीं होता है बी का यूनिट? टेस्ला कौन लिखेगा?
पाम रूल ही यूज़ करना, ठीक ना। फ्लेमिंग का लेफ्ट राइट नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट से सीधा मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी। हमको इसका वैल्यू चाहिए। बी क्रॉस बी का डिटरमिनेंट से आता है। सिंस वी क्रॉस बी आई जे के, पहला रो में v का कंपोनेंट 3 0 -5, दूसरा रो में b का कंपोनेंट 2 -3 1। अब एक्सपोनेंट कर दो। i कैप 0 × 1 0 -15 -j कैप 3 1 जा 3 +10 प्लस k कैप 3 3 जा -9 -0 -15 i कैप 10 3 13 j कैप -9 k कैप। देयरफॉर f बराबर q कितना है 2 × 10⁻⁻6 -15 i हो गया। समझा। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए हैं 2 to 10 क्रॉस माइक्रो कूलम में। कूलम में लिखेगा तब ना न्यूटन में आंसर होगा। तो सारा चैप्टर स्ट्रॉन्ग चाहिए सर। हाँ वेक्टर, अब वेक्टर का यूज़ होगा तो वेक्टर अब चाहिए। मैथ में भी ऐसा ही है, ट्रिग्नोमेट्री सारा चाहिए। हाँ वो चाहिए ही। सब चाहिए, पूछिएगा ना। बोलते बोलते थक जाते हैं, जब समय आता है तब कहता है सर हाँ सर सच में बोल लेते हैं आप, लेकिन तब फिर ये तो बहुत लेट हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं, अब कोऑर्डिनेट भी चाहिए। अब जो स्टार्ट होगा चैप्टर उसमें कोऑर्डिनेट्स सब आ जाएगा। डेरिवेटिव्स, कोऑर्डिनेट्स, एरिया, वॉल्यूम सब पढ़े थे ना। मेंसुरेशन, हाँ मेंसुरेशन, सब फार्मूला सबका, वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया का, स्लेंट हाइट क्या क्या होता है वो सब चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा। हाँ वो तो पढ़ना है ना 3D के लिए। हाँ तो वो पढ़ना है। लिखा, समझा। बी दिया है, एफ दिया है, ए दिया है, ठीक ना। पी निकालना है। हाँ मैग्नेटिक फील्ड दिया है, मैग्नेटिक फोर्स दिया है, एक्सेलरेशन दिया है। फोर्स रहता है तो एक्सेलरेशन भी होता है। एक्सेलरेशन दिया है तो पी निकालना है। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फिजिकल टर्म में होता है। कैसे निकलेगा वेलोसिटी? उसके लिए तो डिफ्रेंशिएट करना होगा। डिफ्रेंशिएट नहीं, डिफ्रेंशिएट नहीं करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है। नहीं, वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन ये होता है, एक्सेलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? हाँ, एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज कुछ नहीं कहलाता है।
इंटीग्रेट कैसे करोगे, वेरिएबल तो है ही नहीं है, पी तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में जल्दी कोई हाथ नहीं लगाना चाहता है। कोई नहीं। ठीक है ना, समझ रहे हो अभी तक? देखो कोई फॉर्मूला नहीं होगा इसमें, क्यू भी नहीं दिया। एफ बराबर क्यू वी क्रॉस क्या होता है बी, एफ बी पर क्या होता है परपेंडिकुलर, एफ बी पर भी क्या होता है परपेंडिकुलर। ये बोलो कोई चीज़ अगर चल रहा है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और अगर मान लो कोई चीज़ मूव कर रहा है, ठीक ना, एक वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर नीचे होगा, सेम डायरेक्शन। उसी डायरेक्शन में होगा। सर जब चलता है तो जैसे फ्रिक्शन पीछे लगता है। अरे ए बराबर डी वी बाई डी टी, तो वेक्टर कौन है यहाँ पे भी, तो ए का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगा, बी के डायरेक्शन में होगा। नहीं होगा, हाँ, कोई दिक्कत समझ में आ गया। तो ए का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में। अब देखो कितना अच्छा चीज़ है, देखो यहाँ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, भी पर कौन परपेंडिकुलर है, एफ। एक अगर मान लो भी इधर है तो एफ इधर होगा, ए किधर होगा, इधर होगा, एफ इधर होगा, मतलब ए और एफ एक दूसरे पे क्या है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना, पी निकल गया, बनाओ। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। तो एफ दिया है, ये दिया है, डॉट प्रोडक्ट निकालो 0, पी निकल जाएगा। समझा, डॉट प्रोडक्ट जानते हो ना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 सेम, एफ परपेंडिकुलर B implies एफ परपेंडिकुलर A, एफ डॉट A कितना 0, तो एफ का x कंपोनेंट कितना 2, इसका कितना 2 इंटू पी, प्लस इसका y कंपोनेंट कितना -5, इसका कितना -5 इंटू 5, इसका z कंपोनेंट कितना 1, इसका है ये नहीं है 0। अब इसको सॉल्व करेंगे पी आ जाएगा, हाँ 25/2 12.5। जैसे बोला सर 0 हो जाएगा। अरे दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पे, हाँ इस क्वेश्चन से कैसे आप देखो ये f है, ये भी है ना, दोनों मेरा हाथ एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर है। अभी तुरंत पढ़े जिधर भी है उधर कौन है, ए है, तो ए भी तो उधर होगा, तो ए भी वेक्टर है, एफ भी वेक्टर है, दोनों एक दूसरे पे क्या है, क्या है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, वही तो यूज़ किए हैं। ए बी cos थीटा आता है ना, cos थीटा का 90 है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है इस तरह का एग्जाम में। जिधर वेलोसिटी होता है उधर डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ये भी याद रखोगे। नहीं नहीं होगा, जब रिपेयर करता है, मैग्नेट जब रिपेयर करता है तब भी तो उसी रहता है। जिधर वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट उधर ही होता है। v बराबर क्या होता है, डेल्टा x बाय डेल्टा टी होता है ना, तो v बराबर डेल्टा x का डायरेक्शन जिधर होगा उधर v का डायरेक्शन होगा। हाँ क्या पूछ रहा है बोलो, p इक्वल्स टू 25/2 आया ना 12.5, ठीक है। बोले तो इस तरह का एक नंबर में आता है क्वेश्चन। वो डायरेक्शन को निकालने से हाँ जो चीज़ बता रहे हैं सब सिलेबस का है, बाहर का नहीं है, ठीक ना। बुक का न्यूमेरिकल तो और टेढ़ा मेढ़ा है, तो अभी आया ही नहीं है अभी।
बुक में बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल दे दिया, ठीक ना, दूसरे तरह का, रहने दो।